इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में यूरा और म्यूंग ने दोनों ने मिलकर अपने स्वॉर्ड ऑरा को मिलाकर उस मार्शल मास्टर के इन्हेंस स्वॉर्ड ऑरा के हमले से खुद को बचाने की कोशिश की, जहां पर म्यूंग और यूरा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और उस मार्शल मास्टर ने उन की ओर हंसते हुए अपनी तलवार की। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वह मार्शल मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर म्यूंग की गर्दन में रख कर म्यूंग से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम दोनों इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम मुझे हरा सको? फिर हमें चेहरा दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूंग हंस रहा होता है। यह देखकर वह मार्शल मास्टर बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो जो इस समय भी हंस रहे हो, जहाँ तुम देख सकते हो कि तुम यहाँ पर हार चुके हो और तुम दोनों अब यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। फिर म्यूंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि हम दोनों तुम्हें मिलकर मारने के लिए लड़ रहे थे या तुम्हें हराने के लिए लड़ रहे थे? क्या तुम सच में एक बहुत बड़े पागल हो जिसे ऐसा लगा कि हम दोनों ने मिलकर सिर्फ इसलिए हमला किया कि हम दोनों तुम्हें मिलकर मार सके? क्या हम तुम्हें इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं कि हम दोनों मिलकर एक मार्शल मास्टर को मारने की कोशिश करेंगे? तुम सच में बहुत बड़े पागल हो। यह सुनकर वह मार्शल मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे बोलता है, तुम बास्टर्ड क्या सोच रहे हो? फिर हमें अचानक उस मार्शल मास्टर को कुछ फील होता है और पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बूढ़ा आदमी उस मार्शल मास्टर पर एक बहुत ही ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वह मार्शल मास्टर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वह बूढ़ा आदमी सीधे जाकर यूरा के सामने पर आकर यूरा से बोलता है कि मैं डिमोनिक क्लैन का राइड गार्डियन यहाँ पर आ चुका हूँ। आपको बचाने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ और आप इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। इसके जवाब में वह यूरा बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आवाज़ में बोलती है कि राइड गार्डियन, आप बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। यह सुनकर वह राइड गार्डियन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलता है, यंग लीडर प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वह राइड गार्डियन यूरा के सामने घुटनों पर आकर यूरा से माफ़ी मांगने लगता है। राइड गार्डियन बोलता है कि जब मुझे आपका मैसेज मिला तो मैं डिमोनिक क्लैन से बाहर था। मुझे पता है कि डिमोनिक क्लैन में यंग लीडर्स को बचाना हमारी गार्डियन हॉल की ड्यूटी है, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यह देखकर म्यूंग बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है, क्या ये अवैध थे, मतलब बाहर गए हुए थे? इन्हें देखकर नहीं लगता कि यह डिमोनिक क्लैन के कोई एल्डर हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई बच्चा यहाँ पर अपनी मास्टर से गलती की माफ़ी मांग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है, बोलती है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आवाज़ में, चलो ठीक है, लेकिन इस बार तुमने जैसे तैसे करके हमने अपनी जान को सरवाइव करने के लिए रुके रहें। अगर तुम थोड़ी देर और लेट आते तो हो सकता था कि मैं तो मरती ही, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी बहुत बड़ी सज़ा मिलती और मेरे मास्टर तुम्हें शायद ही यहाँ से इसके बाद ज़िंदा छोड़ते हैं। लेकिन चलो ठीक है, तुमने कैसे न कैसे करके कम से कम हमारी जान तो बचा ही ली है। फिर हमें उस मार्शल मास्टर का सीन दिखाया जाता है, वह एक उस जगह दूर में पड़ा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह बंदा जो हम पर हमला कर रहा था, इसका नाम चिंग चैंग है और यह राइड गार्डियन के बस एक ही हमले में अभी तक यहाँ पर पड़ा है। क्या हम दोनों कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हैं जो इसके सामने स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर यह राइड गार्डियन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है जिसके एक हमले में यह बंदा लगभग मौत की हालत में आ चुका है और उठ भी नहीं पा रहा। बंदा ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक क्लैन के बीच वॉर को स्टार्ट करना चाहता था। लगता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन का यही नियम है कि यह ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक दोनों को ही ख़त्म करना चाहते हैं और खुद की क्लैन को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। इनका मेन गोल डिमोनिक क्लैन है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन ऐसा फैक्शन है जो राइटनेस की पाथ पर चलता है, लेकिन सिर्फ वो बाहर से दिखाई देता है कि वह राइटनेस की पाथ पर चल रहा है, लेकिन अंदर से वो भी करप्ट है। लेकिन उन पर खुलेआम हमला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जबकि दूसरी ओर डिमोनिक क्लैन है जिन पर खुलेआम हमला करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका नाम ही डिमोनिक है। इसके ऊपर हमला करने से ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को उल्टा और वाहवाही मिलती है और
डिमोनिक क्लैन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अपने अंडर, लेकिन ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को कोई भी ताकतवर बंदा कंट्रोल कर सकता है अगर वह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मेन लीडर्स के साथ अच्छी साझेदारी कर ले तो। यूरा बोलती है, तुम इस मार्शल मास्टर को लेकर जाना और इसकी इंटरोगेशन बहुत अच्छे से करना। यह सुनकर वह राइट गार्डियन बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैंने इस बंदे को अपने एक ही हमले में जान से मार दिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस गलती की सज़ा दीजिए। यह सब सुनकर म्यूंग मन में सोचता है कि यह राइट गार्डियन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और डिमोनिक क्लैन के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉयल है, लेकिन इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यह राइट गार्डियन है और डिमोनिक क्लैन का एक ताकतवर पिलर है। अगर यह डिमोनिक क्लैन में नहीं होता तो डिमोनिक क्लैन जैसे ताकतवर लोगों के ऊपर मेन फोकस करता है और ऐसे बंदे अगर डिमोनिक क्लैन के लिए लॉयल नहीं रहे तो हो सकता है यह डिमोनिक क्लैन कमज़ोर पड़ जाए और डिमोनिक क्लैन की मेन फोर्स भी यही है। द डिमोनिक क्लैन का सुप्रीम एक्सपर्ट है और डिमोनिक क्लैन का राइट गार्डियन है। जब मेरे समय में देखता है कि जहाँ तक मुझे याद है 20 साल बाद जो बिट्रेयल होने वाला है उसमें इन जैसे लोगों की वजह से ही डिमोनिक क्लैन में कुछ समय तक डिमोनिक क्लैन सरवाइव कर पाया था, लेकिन अंत में ये लोग भी हार गए थे क्योंकि यह लोग बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं और उस समय और ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तो है कि यह बंदा शायद उस बिट्रेयर में मिला हुआ था या फिर वह उस समय मारा गया था, क्योंकि मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि उस समय यह बंदा कहाँ था, लेकिन इतना पता है कि वह डिमोनिक क्लैन के लीडर के साथ नहीं था। लगता है कि उस समय तक यह बंदा मर चुका था, लेकिन है कि यह उस समय उस धोखेबाजों के साथ नहीं था। पूरा और म्यूंग का सीन दिखाया जाता है जब वो ट्रैश मैनर से बाहर जा रहे होते हैं। बोलती है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई थी और ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ लिया था जो यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आ गई। अगर तुम वहाँ पर हमें नहीं मिलते तो हो सकता था कि यहाँ पर सच में हम 2 लोग मर जाते और यहाँ पर या तो कैप्चर हो जाते। अगर तुमने उस समय हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो मेरे और मेरे साथियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन चलो कम से कम हम जिंदा बच गए। यह बोलते समय यूरा बहुत ही ज़्यादा निराश थी और खुद के ऊपर रिग्रेटफुल थी, से ही नाराज़ थी। म्यूंग से बोलती है जब अगली बार कुछ होगा तो तुम मुझे ज़रूर बुलाना, मैं अपनी इस समय के तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसका रीपेमेंट मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगी। फिर यूरा यहाँ से चली जाती है और फिर हमें म्यूंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ म्यूंग के पीछे से एक टकला आता है और म्यूंग को एक चिट्ठी देता है और हमें बताया जाता है कि यह टकला नौकर एक असैसिन स्क्वाड का मेंबर हुआ करता था जिसे जीन क्लैन के मास्टर ने म्यूंग के अंदर डाल दिया था। यह बंदा एक असैसिन स्क्वाड का वाइस कैप्टन था जिसे जीन क्लैन के मास्टर ने म्यूंग के अंडर एक नौकर के तौर पर रखा था, लेकिन म्यूंग ने पिछले ज़िंदगी में इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ख़ुद एक ट्रैश की ज़िंदगी जीने लगा और शांति से खुद की ज़िंदगी जी, इसलिए उसे पिछले जन्म में इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन इस ज़िंदगी में वह ये जानता था कि कौन कौन सा बंदा टैलेंटेड है और उसके लिए काम के हैं। फिर हमें बताया जाता है कि म्यूंग ने उस टकले नौकर को ट्रैश मैनर के अंदर छुपकर तहकीकात करने के लिए भेजा था। टकला नौकर बताता है कि इस ट्रैश मैनर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें तो जल चुकी हैं, लेकिन मुझे यह लेटर मिला। यह लेटर फिर म्यूंग खोलकर पढ़ता है। इसे देखकर वह टकला नौकर हैरान हो जाता है। फिर म्यूंग एक बहुत ही डिमोनिक हंसी देता है और बोलता है लगता है तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया और उस राइट गार्डियन को सही समय पर वहाँ भेज दिया। लगता है वह राइट गार्डियन उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वह इस बारे में जान सके। फिर हमें दिखाया जाता है यह सब सुनकर वह टकला नौकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ समझता नहीं है। म्यूंग उसकी ओर देखकर बोलता है मैं खुद से बातें कर रहा था, तुम उतना ज़्यादा इन सब में ध्यान मत दो। जब उस लेटर को पढ़ता है तो म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है
और बोलता है यह सब क्या है, और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसकी अगली वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।